तक के जो सांसद है अरविंद शर्मा, क्योंकि कल हमने देखा था कि किस तरह से वो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर बरसते हुए नजर आए थे और जनता टीवी के पास उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, वो आपको दिखाते हैं। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। रोहतक में जिस तरीके से गोड संस्था की जमीन को लेकर विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, कई अहम बयान जो है अरविंद शर्मा जी की तरफ से दिए गए थे। सर, आपने कल सर कई अहम बयान जो है अपनी जो स्पीच वहां पर हुई थी उसमें जो है देते हुए आप नजर आए थे। उसमें कहीं ना कहीं सर ये प्रतीत हुआ कि नाराजगी जो है अरविंद शर्मा के मन में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। क्या वो नाराजगी पार्टी से है, संगठन से है, व्यक्ति से है? सबसे पहले इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, नाराजगी की जहाँ तक बात है, इस बात को समझने की बहुत विस्तार से जरूरत है कि गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन 15 एकड़ जमीन जो गांव ने दी और सरकार ने, जिसको हरियाणा सरकार ने लीज पर दिया, 33 साल के लीज पर दिया। हरियाणा सरकार ने गांव की जमीन को एक्वायर करके और 33 साल की 33.5 साल की लीज पर दिया। लीज अमाउंट था 1 लाख रुपया साल का और इन्होंने, संस्था ने लगभग 2012-13 तक वो अमाउंट भरा। 9 में मेरा ख्याल में हुई हो, और फिर किन कारणों से वो अमाउंट रुक गया। और अब जो ऐसा सिस्टम बना कि भाई वो लीज जो है सरकार जो है उसने दोबारा से अपने कब्जे में कर ली है और वो उसमें समय लगा रही है। तो हमारी बात मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई अप्रैल के महीने में, काफ़ी पहले। तो मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव थे। उसके बाद 4 तारीख को मैंने स्टेज से बात रखी। 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा प्रेस में कि अभी संस्था की जमीन संस्था को दी जाएगी। लेकिन इतना समय बीतने के बाद, इतना समय लग गया, और मैं भी जनता के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से 4 बार सांसद हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर कोशिश की जाए, क्योंकि ये तो नोटिफाइड है, गवर्नर से नोटिफाइड है, और दूसरा कैबिनेट ने इसको फैसला करके इसको लीज को दिया हुआ है और गवर्नर ने इसको नोटिफाइड किया हुआ है। तो इस बात को समझ करके इसको, लीज को तो मेरा ख्याल में कैंसिल करना जब नोटिफिकेशन होता है तो थोड़ा मुश्किल, और कोई सिस्टम को बना करके इसमें मैं कहता हूँ इसको, जमीन को जल्दी से जल्दी सरकार को अननेसेसरी ये डिले किया गया जानबूझ करके, मैं कहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो कल भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही शरीफ हैं और बहुत ही नेक हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए। मैंने बार बार इस बात को रखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चिट्ठी हमें चाहिए। वो कह रहे दे देंगे, ना मना नहीं किया उन्होंने, बस दे देंगे, लेकिन कब दे देंगे? वो 22 तारीख का इंतजार करते रहे। मतलब इससे क्या क्या संदेश देना चाहते थे कि 22 तारीख वाला प्रोग्राम कब रखा गया था? अगर हम बीच में दे देते, मैंने कहा भी था कि भाई आपने हमारे से वायदा कर दिया तो हम बोलेंगे कि भाई आपने हमारे को वायदा किया था, आपने अपना वायदा पूरा कर दिया। तो इसमें तो कोई बात रहती नहीं, इफ एंड बट कुछ रहते नहीं। तो ये चिट्ठी पहले देनी चाहिए थी, मैं कहता हूँ इसको मिलना चाहिए था। और लेकिन ये चलो जो भी है, अब उसमें डिले हुआ। पेच कहाँ फंस रहा है? आप क्या समझ रहे हैं कि कहाँ पर जो है इस सब पूरे मामले पे जो है पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है? क्यों जो है डिले होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कैबिनेट में भी जो है पिछले दिनों जब जो ये पूरी जमीन जो है वहां पर दी गई थी तो उसमें मोहर लगी थी, तो पेच अभी कहाँ फंस रहा है? इसको पेच कहीं नहीं फंस रहा, पेच सोच का है। पेच सोच का है और पेच पंगा लेने का है। पेच कहाँ फंस रहा है? कहीं भी नहीं। अरे जमीन जो है गौड़ ब्राह्मण संस्था की लीज पर है जमीन, और जल्दी से जल्दी करके उसका। और दूसरी चीज और है, मैंने परसों जो है, परसों मीन 21 तारीख को मेरी माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से बात हुई। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, और भी जो ऑफिसर है इससे रिलेटेड, डेवलपमेंट वाले जो है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले और अपने लोकल बॉडी वाले, उन ऑफिसरों से बात होकर के धनखड़ साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाल करके ले करके आए कि जो 8 करोड़ की जो बात चल रही थी भी, ये जो डेवलपमेंट चार्ज है वो नहीं भरा। डेवलपमेंट तो वहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा, डेवलपमेंट कुछ है नहीं तो चार्ज की बात। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात निकाली, मैं धनखड़ साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि भाई ये तो गौड़ ब्राह्मण संस्था तो
उस पर लीज मीन किराए पर है, लीज मीन किराए पे 1 लाख रुपए साल का है, तो किराएदार को डेवलपमेंट थोड़ी चार्ज देगा, वो तो सरकार देगी डेवलपमेंट चार्ज। तो अगर आप किसी का मकान किराए पे लेते हैं, उसमें कोई टूट फूट होती है, उसमें कोई डेवलपमेंट है, तो कौन कराता है? मालिक कराता है ना। तो मालिक, जमीन की मालिक तो सरकार है, जमीन की मालिक सरकार है, सरकार की डिफरेंट बॉडी है, निगम है या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो सरकार जो है, कोई भी डेवलपमेंट होगी तो सरकार कराएगी, संस्था को तो सिर्फ लीज देनी है। तो इसको जल्दी से जल्दी समझ करके इसको बात को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन डिले है। चलो सर, डिले है, लेकिन इसके साथ साथ आपने कई और बातें जो है उस भाषण में कही। भ्रष्टाचार को लेकर आपने जो है हाथ उठवाए लोगों से, तो इसका किस तरीके से आप जो है कहना चाहेंगे कि किस तरीके का आप भ्रष्टाचार को लेकर आप बात कर रहे थे? देखिए, पूरा पंडाल, जितने भी लोग थे, पूरा पंडाल, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ 10-12 हजार से ज्यादा लोग थे, और भी ज्यादा हों, क्योंकि बाहर बहुत लोग खड़े हुए थे, गर्मी कितनी थी, मैदान में आंधी चल रही थी, इसके बावजूद बर्फ, और सबसे बड़ी, बहुत ही मोजिज लोग पूरे हरियाणा से आए हुए थे, पूरे हरियाणा से आए हुए थे, हजारों लोग पूरे हरियाणा से आए हुए थे, बड़े मोजिज लोग थे। और इसमें जो है, इसमें मैंने एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोगों ने ये फैला रखा था, कांग्रेस का प्रोग्राम है, इनेलो का प्रोग्राम है, लेकिन मैंने हाथ उठवाए कि भी कौन कौन लोगों ने, यहाँ बैठे जो लोग हैं, कौन कौन लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट किस किस लोगों ने, सभी ने हाथ उठाया। आपने देखा, कोई भी पीछे नहीं था, यानी कि सारे का सारा पंडाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था, सारे का भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का था, सारे का सारा पंडाल जो भी हाथ उठाए। तो ये बात रखी कि इसमें फिर मैंने किसी पर्टिकुलर विशेष, मैंने कहा भाई भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है, तो उस पर भी उन्होंने हाथ उठाए। लेकिन सर, अमृत योजना की अगर बात करें तो उसको लेकर भी आपने जो है वहाँ बयान जो है दिया था। अमृत योजना पर तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, जो शुक्रवार को, शनिवार को जो उनका बयान आया कि भी हम पूछेंगे, इसमें सबूत दें, पूछेंगे किस तरह से क्या है, कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम कहेंगे कि भाई ये बात गलत है। तो ये कोई बातें थोड़ी, इसमें तो कौन सबूत देगा? तो सारा अब जाकर गांव में जाकर के देखो, जहाँ वो अमृत योजना का जो काम चला है, प्रावर है आपका, ये है क्या नाम है, सुनारिया गांव है, और भी जो आसपास में जो काम चला है, आउटर में जहाँ भी जो काम हुआ है, रोहतक में, रोहतक के अंदर और उसमें इलाके में, आउटर में, तो वहाँ जाकर के देखना चाहिए क्या क्या काम हुआ, क्या क्या उसमें प्रिस्क्राइब्ड था, जो उनकी गाइडलाइंस थी, क्या क्या काम होना था और क्या क्या काम हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, कितने में नहीं हुआ, कितना काम पेंडिंग है, ये सारा सरकार देखे, सरकार के अपने एक्सपर्ट होते हैं, सरकार की अपनी इंटेलिजेंस होती है, सारा देख करके, सारी जांच कर करके इसको फौरन एक्शन लेना चाहिए। तो इसमें सर नाराजगी कहाँ है कि सीएम साहब ने ये कहा कि एमपी से जवाब मांगेंगे, तो ये नाराजगी है या फिर किस तरीके से जो है नाराजगी थी? क्योंकि आपने उसमें जो पूर्व मंत्री थे उनका भी जो है उसमें नाम लिया। देखिए, मैंने नाम क्या लिया, देखो सुनो, माननीय मुख्यमंत्री जी एक सुई की नोक टेकने जितने भी ग्रोवर से बाहर नहीं है। बड़ी बात नहीं कहता हूं, मतलब सुई की नोक टेक, अरे जब मैं बार बार मैंने 20 टेलीफोन ग्रोवर से, अरे भाई इसकी चिट्ठी ले लो, ये 22 तारीख का इंतजार क्यों था? 22 तारीख को किस लिए? 22 तारीख को लिए मेरे को डैमेज करने के लिए बात थी, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मतलब बिरादरी में दो फाड़ करना चाहते थे, बिरादरी में झगड़ा कराना चाहते थे, बिरादरी में क्या इमेज बनाना चाहते थे, ब्राह्मणों को तोलना चाहते थे। और मैंने एक बात और भी कही, मैं ब्राह्मण शब्द का मतलब 36 बिरादरी है। जो मैंने कल कहा था कि जैसे हिंदू गौ माता की पूजा करता है, उसमें 33 करोड़ देवी देवता देखता है, तो इसी तरह से ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास है, ब्राह्मण सबको साथ लेकर के चलता है, ब्राह्मण में कोई जातिवाद नहीं है। तो क्या क्या तोलना चाहते थे? अरे 2 घंटे के काम को इतना देर लगा करके क्या तमाशा देखना चाहते थे? मेरी समझ से बाहर है, जबकि जल्दी ये काम होना चाहिए था। और मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, कोई छुपा नहीं रहा हूं, अगर मनीष ग्रोवर जी चाहते तो ये चिट्ठी 2 घंटे में मिल जाती, उसने नहीं चाहा, वो तमाशा देखना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, और उस गुमराह करते करते कल ये पूरा ड्रामा, पूरा तमाशा हो गया। अमूमन सर बीजेपी में जो है इस तरह की कि हम जो
जो टिप्पणियां हैं एक दूसरे पर नहीं देखते, लेकिन मनीष ग्रोवर के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो पिछले अगर बयान आपके देखे तो आप कहते थे कि मनीष ग्रोवर की भी कहीं ना कहीं जो है जीत में जो है हाथ रहा था, उनके अगर उनके खिलाफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो जो है अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन अब क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनते हुए नजर आई कि सर जो बयान है मूर्ख कहें कि या फिर कहें कि ये जो अन्य बयान है वो आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, मैं बहुत ही ईमानदारी से, मैं बड़ा साफ इंसान हूँ। कहीं भी आप छानबीन करके, हुड्डा की सरकार थी, हुड्डा की सरकार थी, मैं एमपी रहा 10 साल। लोगों ने सीएलयू के जरिए से, जमीनों के जरिए से पता नहीं क्या क्या कमाया। हम इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम कोई किसी चीज में भी नहीं पढ़े। इस सरकार में भी 3 साल हो गए लगभग, हमने कोई इसी तरह का अनाप शनाप काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया। अरे हम साफ हैं, हमारी आत्मा साफ है, दिल साफ है, हम जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोगों में हैं, संतों के परिवार से हम हैं। मेरे दादाजी रिटायर्ड हेडमास्टर थे, पिताजी मेरे रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। एक ऐसे परिवार से समझना चाहिए, हमारी भावना को समझना चाहिए, हमारे प्यार को समझना चाहिए, हमारी अटैचमेंट को समझना चाहिए। उस चीज का मजाक बना करके रख दिया यार। और मैंने तो उसको एक भावनात्मक तरीके से, एक साथ देते हुए तरीके से, एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते से मैंने स्टैंड लिया था कि भाई कोई मेरे साथी को, मैं वर्कर हूं, मैं खुद, मैं उसको भी वर्कर मानता हूं, कि हमारे वर्कर को कोई ऐसी बात करेगा तो हम उसके साथ खड़े। लेकिन मैंने पाया कि उसमें तो कोई बात ही नहीं, उसमें इतनी चालाकियां भरी हुई है यार। अपने आदमियों के साथ चालाकी करता है यार, बता, अपने शहर के साथ चालाकी करता है, अपने इलाके के साथ, अपनी असेंबली के साथ चालाकी करता है, अपने लोगों के साथ चालाकी करता है, अपने वोटरों के साथ चालाकी करता है। तो ऐसे इंसान को मैं क्या कहूं? मैंने तभी मैं अपने सिस्टम से आया कि भाई मेरी ये भूल थी कि मैंने ऐसे आदमी के लिए स्टैंड लिया, मेरी भूल थी। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में है मनीष ग्रोवर की कि वो जो चिट्ठी है वो जारी नहीं हो रहे हैं, या इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सर अब मनीष ग्रोवर को लेकर आप स्टैंड किस तरीके से ले रहे हैं? क्योंकि आप सीधे आरोप उन पर लगा रहे हैं कि उनकी वजह से जो है चिट्ठी जारी नहीं हो रही है। देखिए, मेरे को बहुत ज्यादा इस बात की, मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूं दिल से कि भाई ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। ये 22 तारीख का इंतजार क्यों था? मैं तो कहता हूं इस बात को मैं हाईकमांड के सामने भी रखूंगा, इस बात की इंक्वायरी की जाए, इस बात की जबरदस्त तरीके से इंक्वायरी की जाए कि 22 तारीख का इंतजार क्यों था। क्या सरकार तमाशा देखना चाहती थी? मुख्यमंत्री तारे पर ये सब हुआ है, क्या तमाशा देखना चाहते थे? क्या ये ब्राह्मण समाज को तोड़ना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, झगड़ा कराना चाहते थे? व्हाट दे वांट, मतलब क्या चाहते थे? क्या ये चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर चला जाए? अपने आप ऐसे हालात क्रिएट करने लग रहे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूं, अगर 100 बार भी कला होगे, आज मैं शाम को नड्डा जी से भी मिलूंगा, मैं अमित शाह जी से मिलूंगा, मोदी जी से मिलूंगा। ये कोई बातें, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ठोक करके कि इन्होंने किस लिए चिट्ठी की, क्या इंटेंशन थी इनकी, क्यों चिट्ठी में इन्होंने देरी की। वो तो सर ये कह रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने भी जो है इस बात की पैरवी जो है की थी, आपके समर्थन में ही थे, और अब भी जो उनका बयान निकलकर सामने, वो कह रहे हैं कि कमल के नीचे हम दोनों एक ही हैं। देखो, अभी निकाय के चुनाव हैं, निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास, पार्टी से मेरी नाराजगी थोड़ी, पार्टी से मेरी नाराजगी नहीं। मैंने तो कल कहा है, पब्लिकली मैंने अपील की है कि देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, देश को मोदी जी की जरूरत है, देश को अमित शाह जी की जरूरत है, देश को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की। और सारे हालातों को देखते हुए मैं कहता हूं हम सब मिलकर के, उसके लिए भी हमने पूरी अपील की, सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ हमने नहीं छोड़ना। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे। निकाय के चुनाव की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी, वो लोगों के बीच में घुसी हुई है बहुत अच्छे तरीके से, उसके कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छे से जीत होगी। एक सर सवाल ये भी उठता है कि आप अपने लोगों के समाज के बीच में थे, हालांकि आप 36 बिरादरी उसको कह रहे हैं। आपने ये भी कहा कि रामविलास शर्मा जो थे पिछले, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो है जो सरकार है वो जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन सीएम जो है किसी और को बना दिया गया। तो इस तरीके का बयान सर आपके ऊपर भी सवाल उठाता है कि आप चूंकि अपने समाज के लोगों के बीच में थे, इसलिए जो है इस तरीके की बयानबाजी हुई। नहीं, देखो, रामविलास जी ने भी जो भी काम किया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रूप में काम किया। जब अध्यक्ष है तो सबका होता है, सबको साथ लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी सबका साथ सबका विकास। रामविलास जी ने, मैंने ये नहीं कहा, मैं किसी को, अगर मनोहर लाल खट्टर जी बने
हमने तो उसका स्वागत किया, हमने पंजाबी बिरादरी का भी स्वागत किया, मनोहर लाल खट्टर जी का भी स्वागत किया, लेकिन मैंने कहा वो अध्यक्ष थे तो उनका भी एक बनता था, उनको भी मौका दिया जा सकता था। लेकिन पार्टी है, पार्टी ने सोचा होगा जो भी सोचा होगा, तो उसमें तो मैंने एक बात रखी कि भाई उनको भी मौका दिया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा जी थे जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।